हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरी ट्रैवल सीरीज़ 9 कंट्रीज़ इन 30 डेज़ में। और दोस्तों जैसे आपने पिछले ब्लॉग देखा था मेरा और आपको पता था, मैं था अभी थाईलैंड में पिछले 5 दिनों से, और अभी मैं एक रात के लिए पताया भी गया था। और पताया में आपको मैंने जाके वहाँ की जो नाइट सीन्स थे वो भी दिखाए। तो उसके बाद मैं आ गया था बैंकॉक वापस, और उससे अगले दिन फिर वहाँ पर अभी आपने शायद न्यूज़ देखी होगी, वहाँ पे अर्थक्वेक आया था जिसमें लगभग 2-3 हज़ार लोगों की मौत हो गई। तो फ़िलहाल तब मैं प्लान कर रहा था यहाँ से लाओस जाने का। हालांकि मैं लाओस पिछले साल गया था, जैसे आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे, इसी टाइम पिछले साल मैं अप्रैल में लाओस गया था। बट स्टिल मैंने 9 कंट्रीज़ पूरी करनी थी और मेरा प्लान था लास्ट में 2 से 3 दिन लाओस रुकने का। और तो मैंने जाना था लाओस वहाँ से। बट वो जब अर्थक्वेक वगैरह आया तो मैंने हालांकि फ़्लाइट ना इंडिया की बुक की थी ना मैंने लाओस की बुक की थी। बट स्टिल लाओस की जो फ़्लाइट्स है वो बैंकॉक से आपको 6 से 5 हज़ार रुपये राउंड ट्रिप मिल जाता है ईज़िली। और जो वीज़ा है वो ऑन अराइवल है, जो कि मैं आपको पहले सब कुछ बता चुका हूँ, क्योंकि मैं लाओस की जो सीरीज़ है वो पूरी ऑलमोस्ट मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी अगर आप सर्च करोगे। तो लाओस में पहले पिछले साल इसी टाइम गया था, अप्रैल में, संक्रांत के टाइम। सो एनीवेज़ हाँ, तो जब वो अर्थक्वेक आया तो फिर अब भाई सबके मैसेज आने लग पड़े कैसा है, बिकॉज मैं बैंकॉक की था उस टाइम। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो यार लाओस तो अब क्या ही जाना, क्योंकि मैं लाओस पहले भी गया हूँ। तो मैंने फिर वहाँ से इंडिया की टिकट करा ली और अगले दिन मैं इंडिया आ गया। बिकॉज जो फ़्लाइट से कुछ फ़्लाइट्स में भी टाइम में प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ फ़्लाइट्स कैंसिल भी हो गई थी, जिस वजह से फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो इंडिया वापस चलते हैं। बट एनीवेज़ मैंने ये ब्लॉग बनाया इसलिए ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि अगर आप लास्ट में बैंकॉक से थाईलैंड से लाओस जाते हैं तो आपको 6 से 7 हज़ार की राउंड ट्रिप मिलती है। उसके अलावा जो वीज़ा है वो मिल जाता है, जो कि लगभग 25 से 30 USD का है। बहुत इजी होता है, स्टिकर वीज़ा होता है, इजीली मिल जाता है। और जाके मैं लास्ट ईयर गया था, कोई उनकी ज़्यादा इंक्वायरी वगैरह नहीं होती, वो कुछ नहीं पूछते, बिकॉज इतनी स्ट्रिक्ट कंट्री नहीं है वो इंडियंस को लेके। तो आप इजीली वहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं और उसके बाद आप बैंकॉक से आके वापस इंडिया आ सकते हो, बिकॉज बैंकॉक से इंडिया की जो फ़्लाइट्स की कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी और सस्ती है। तो अभी मैं फ़िलहाल हूँ न्यू दिल्ली एयरपोर्ट में। मैं जस्ट लैंड हुआ हूँ न्यू दिल्ली और अब मैं जा रहा हूँ अपने घर यहाँ से, क्योंकि अब घर वाले भी चिंता कर रहे थे भाई कि आ जा। अब वो ऊपर से वो अर्थक्वेक वगैरह हो गया तो मैंने सोचा कि चलो अब घर ही चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ दोस्तों, तो फ़िलहाल ये जो मैंने अभी एक छोटा सा ये 3 से 4 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं अपनी जो सीरीज़ है वो ख़त्म करूंगा, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो मेरी जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो गई है ऑफिशियली। मैं 8 कंट्रीज़ विज़िट किया है मैंने 28 दिनों में। बट आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप ईज़िली लाओस जाइए। लाओस में पहले गया था मैं, इस वजह से फिर मेरा माइंड होगा कि चलो छोड़ो क्या करना है, तो मेरा लाओस भी जा सकता था मैं। बट स्टिल मैंने कहा कोई बात नहीं, बार बार क्यों जाना, मैं पहले चला गया था। तो आप ये 9 कंट्रीज़ ईज़िली आप भी ट्रैवल कर सकते हो इन 28 से 29 दिनों में। सो आई सजेस्ट यू टू डू दैट। बाकी तो जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। कोई भी आपको डाउट हो वीज़ा के रिगार्डिंग, वीज़ा के रिगार्डिंग, सस्ती फ़्लाइट्स के रिगार्डिंग, और अगर आपको वीज़ा जो बॉर्डर क्रॉसिंग करने में नॉलेज चाहिए उसके रिगार्डिंग मैं आपकी सबकी हेल्प करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, यही था। बाकी आई होप आपको सारी वीडियो पसंद आई होगी इस सीरीज़ की, और आप भी ऐसे ट्रैवल करना चाहते हैं तो प्लीज़ डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत कन्वीनियंट है, ज़्यादा मत सोचिए, गो फॉर इट। तो मैं तो यही कहूँगा आप सबसे। तो ठीक है दोस्तों, अभी जल्दी कोई नई ट्रैवल सीरीज़ शुरू करेंगे, डिसाइड करेंगे अब कहाँ जाना है हमने, और फिर आपको अपने साथ लेके चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं ब्लॉग ख़त्म और ये सीरीज़ भी ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।